हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारी मैथ्स एनसीईआरटी की बुक से क्लास 7 और हमारा जो है चैप्टर है 4 और एक्सरसाइज है 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। तो 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दिस इज ए पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना है। ठीक है, न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं? तो एक एक स्टेप में एक एक सेंटेंस को पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं और फिर वैसे ही करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि जो चीज पूछी होती है उसी को हम लेट कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो हमें तो पता नहीं है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है या अधिकतम अंक क्या है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक x है। तो मैंने माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हैं, x है। मैंने क्या मान लिया कि प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक या मिनिमम मार्क्स कितने हैं, x है। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर से पढ़ते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, जो विद्यार्थी ने प्राप्त किया है अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। तो प्राप्त किया गया जो अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना। तो प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक कितना है, x। तो x का दुगना जमा 7, जमा 7 का मतलब +7 है। जो टीचर है वो बताती है कि जो हमारा न्यूनतम अंक है जिसने प्राप्त किया है और जिसका अधिकतम अंक है वो न्यूनतम वाले से 2 गुना +7 ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रही है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87। और हमने इधर क्या बनाया है लेफ्ट हैंड साइड में, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक। तो प्राप्त किया गया जो अधिकतम अंक है वो कितना दे रहा है, 87 के। तो इसको हम राइट हैंड साइड में 87 के क्या कर देंगे, इक्वल। एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक टीचर है वो अपनी क्लास में ये बता रही है कि हमारी क्लास में जिस बच्चे के न्यूनतम या फिर मिनिमम मार्क्स आए हैं उसका मार्क्स जिसके अधिकतम मार्क्स आए हैं उसके। ठीक है, तो एक बार इसको हम फिर से बताते हैं कैसे कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है। जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चे को मिला है वो न्यूनतम वाले को जिसको सबसे कम मिला है उसके दुगने में 7 जोड़ते हैं तो उसके बराबर है। तो अधिकतम अंक को कितना दे रहा है, 87। तो 87 किसके बराबर है, जिसका मान क्या है, न्यूनतम और उसका दुगना। न्यूनतम क्या माना था मैंने, x, और x का दुगना 2x, और उसमें 7 और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 7 = 87। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 2x + 7 = 87। इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, 2x + 7 = 87। तो ये हमारा क्या बन गया है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस x की वैल्यू। तभी हमें पता चलेगा ना कि न्यूनतम अंक कितना प्राप्त किया और मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं अपने x वाले पार्ट को रखूंगी, 2x को बराबर के नीचे बराबर का साइन रखिए, 87 है तो यहीं रखिए, और इधर प्लस का साइन है लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = 80। 2x = 80। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 × 2 और 2 40 80। तो यहाँ से मैं मिल गया x = 40 मार्क्स। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। x हमारा क्या था, न्यूनतम अंक। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि न्यूनतम अंक जो उस क्लास में आया है जिस भी बच्चे का वो कितना आया है, 40 मार्क्स। तो न्यूनतम अंक कितने हो गए, 40। और पूछ क्या रहा है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो न्यूनतम अंक कितना आ गया, 40। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर कितना हो गया, x = 40। तो जो सबसे मिनिमम मार्क्स आया है क्लास में जिस भी बच्चे का वो कितना आ गया, 40। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी देखते हैं।
किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इन त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं? ओके, तो इसका बताना है हमें आधार कोण क्या है। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम द्विबाहु। सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। समद्विबाहु का अर्थ होता है सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी उसको कैसा त्रिभुज बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमने सबने पढ़ा है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही हूँ। ये एक ट्रायंगल है, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। इस ट्रायंगल की कितनी साइड्स है? 3 साइड्स। अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो कैसा ट्रायंगल बन जाएगा? इट्स कॉल्ड समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज की एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरी भुजा है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसकी दो भुजाएं बराबर है। और वो कौन सी भुजाएं बोल रहा है? किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर है। आधार कोण मतलब कि कोण बी और कोण सी ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। ये यहाँ पे गिवन क्या है हमें कि कोण बी बराबर किसके है? कोण सी के, क्योंकि दोनों आधार कोण वो क्या कह रहा है कि बराबर है। ठीक है, शीर्ष कोण 40 डिग्री। शीर्ष मतलब ऊपर, शीर्ष कोण ए, कोण ए जो है ये कौन सा कोण कहलाएगा? शीर्ष कोण। और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 40 डिग्री। ठीक है, शीर्ष कोण ए बराबर कितना है? जो चीजें गिवन है हम उसको देख लेते हैं। वो कितना है? 40 डिग्री। कोण ए बराबर है 40 डिग्री। ठीक है, हमें ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल होगा उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें कितने कोण है? ए बी सी, तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और यहाँ पे एक कोण हमारा शीर्ष कोण 40 गिवन है, तो बी और सी को वो पूछ रहा है कि इनका मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ए कोण बी प्लस कोण सी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। ठीक है, ये सबको पता होता है। ठीक, अब मैंने मान लिया कि कोण बी कितना है? x। अगर मैंने कोण बी को x माना है तो कोण सी की भी वैल्यू कितनी होगी? x, क्योंकि ये दोनों बराबर है, उसने पहले ही बोला है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं माना कोण बी एंड कोण सी इज इक्वल्स टू x। हमने इसको क्या मान लिया? कोण बी और कोण सी की वैल्यू कितनी मान ली? x। ठीक है, अब हमें ये हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें हम सारी वैल्यू रख, कोण ए की वैल्यू, कोण बी की वैल्यू और कोण सी की वैल्यू, तीनों को कहाँ रखेंगे? हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान रखने पर मान क्या है? कोण ए की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए की जगह क्या रखेंगे? 40 डिग्री। कोण बी की वैल्यू कितना है? x, तो यहाँ लिख देंगे x। कोण सी की वैल्यू कितनी है? x, तो x लिख देंगे। और ये किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 40, उसके अलावा दो हमारे क्या है? ये x प्लस x, 2x। ये क्या है? एक वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड। तो यहाँ पे मैंने x और x को ऐड किया तो कितना बन गया? 2x। तो मैंने लिख दिया 2x। इक्वल के नीचे इक्वल, 180 के नीचे 180। और यहाँ पे जो 40 डिग्री के आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये कैसा है? प्लस का है। और जब ये दूसरे साइड में जाएगा इक्वल के तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? माइनस 180 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? इसको आगे लिखते हैं जैसे आपको विजिबल रहे। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40। 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। तो 2x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 2, 2 7 14 और 0 है तो 0 लगाएंगे। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई? x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो जो x कोण आया है कितना आ गया? 70 डिग्री। अगर x 70 है तो, मगर अगर कोण b 70 है तो आधार का कोण दूसरा कौन सा कोण है? c। तो कोण b और कोण c दोनों आधार के कोण है और दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोण b बराबर कोण c बराबर 70 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।